जज प्रशांत शर्मा ने कोर्ट से आकर अपनी पत्नी सुगंधा के साथ शाम की चाय पीते हुए पूछा, उमा बुआ से बात हो गई? अब पहुंच रही है, कल सुबह आ जाएंगी। फिर अपने पति को गंभीर देखकर सुगंधा ने पूछा, क्या हुआ? बहुत सीरियस हो? अपने देश की मूर्ख जनता पर तरस आता है सुगंधा। अदालत में ढोंगी बाबाओं की केस फाइलें बढ़ती जा रही है और हमारी गरीब जनता इन बाबाओं के हाथ की कठपुतली बनती ही जा रही है। इन्हें नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। नेताओं को वोट चाहिए और बाबाओं के पास अंधभक्तों के वोट हैं। देखकर कोफ्त होती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब उमा बुआ को प्रेम शंकर बाबा का नाम जपते देखता हूँ, दिल जलने लगता है। अपने ही घर में बुआ को मूर्खता करते देख मुझे कैसे चैन मिल सकता है? कल प्रेम शंकर का फैसला हो जाएगा। जानता हूँ कि बुआ प्रेम शंकर के पक्ष में फैसला सुनाने पर मुझ पर प्रेशर डालने आ रही है। उन्होंने ही मुझ अनाथ को पालपोस कर इस पद तक पहुँचाया है। वे मुझसे क्या उम्मीद रख कर आ रही है, जानता हूँ। अपने ही घर में प्रेम शंकर जैसे धूर्त ढोंगी की अंधभक्त उमा बुआ को कल कैसे समझाना है, यही सोच रहा हूँ। सुगंधा ने कर्मठ न्यायप्रिय पति को तसल्ली देती नजरों से देखा। वे अच्छी तरह जानती हैं कि प्रशांत उमा बुआ के एहसानों तले दबे हैं, पर अपना कर्तव्य न्याय व्यवस्था से बढ़कर भला उनके लिए और क्या हो सकता है। कल एक बड़े केस का फैसला उन्हें सुनाना था। करोड़ों की संपत्ति वाले अय्याश प्रेम शंकर का पर्दाफाश एक लड़की कर चुकी थी। प्रेम शंकर पर दर्जनों हत्याओं, बलात्कार के पहले भी आरोप लगते रहे थे, पर हर बार इन मामलों को दबाया जाता रहा था। अब वह एक निडर लड़की के कारण जेल की हवा खा रहा था। कल सुबह प्रशांत शर्मा को फैसला सुनाना था। उमा सुबह 4:30 बजे की ट्रेन से पहुंच गई थी। वे प्रशांत के लिए माँ जैसा दर्जा ही रखती थी। वे अपने बेटे विकास, बहू पूजा और पोती निया के साथ रहती थी। प्रशांत और सुगंधा ने उनके पैर छुए। हालचाल के बाद जब तक उमा फ्रेश होकर आई, नौकर चाय लेकर आ गया था। प्रशांत और सुगंधा के दोनों बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे थे। सुगंधा भी कॉलेज में प्रोफेसर थी। उमा ने चाय पीते हुए कहा, प्रशांत, आज बाबाजी का फैसला होगा ना? हाँ बुआ, बेटा, लोगों ने बेवजह ही उन्हें फंसा दिया। उन्हें बचा लेना बेटा। अपने सभी साथियों की तरफ से तुमसे गुहार लगाने आई हूँ बेटा, कहकर उमा ने अपने पर्स से प्रेम शंकर की फोटो निकालकर माथे से लगाई। गले में पहनी माला के लॉकेट की प्रेम शंकर की तस्वीर को माथे से लगाया। कहा, बड़े पुण्यात्मा है बाबा। जब भी मेरठ में आते हैं, उनके सत्संग में हजारों की भीड़ यूं ही तो नहीं होती होगी। यह सब आजकल के धर्म से भागने वाले नास्तिक लोगों का कियाधरा है। बाबाजी को बचा लेना बेटा। तुमसे बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ बुआ। आपने न्यूज़ देखी है, न्यूज़पेपर पढ़े हैं ना? फिर कैसे आप उसका पक्ष ले सकती हैं? उसके सारे कुकर्मों का प्रमाण मेरे सामने होगा तो उसके बचने का मतलब ही नहीं है। उमा का गला भर आया। न बेटा, बाबा को बचा लो। यह सुनकर प्रशांत चुप ही रहे, फिर कुछ न कहा। बड़े फैसले का दिन था। प्रशांत पर कई तरह से प्रेशर डाला गया था, पर उन्हें अपने कर्तव्य से प्यारा कुछ भी न था। सुबह से ही उमा टीवी के आगे डट गई थी। आज सुगंधा ने भी उमा के साथ रहने के लिए छुट्टी ले ली थी। हर चैनल पर यही खबर थी। फैसला सुना दिया गया था। जज प्रशांत शर्मा ने फैसले में लिखा था, अभियुक्त ने न केवल पीड़िता का भरोसा तोड़ा, बल्कि आम लोगों में संतों की इमेज को भी नुकसान पहुंचाया। सजा देने का उद्देश्य समाज को सुरक्षित करना है और अभियुक्त को रोकना है। अपराध न केवल पीड़ित बल्कि उस समाज के विरुद्ध भी है जिससे अपराधी और पीड़ित संबंध रखते हैं। उचित दंड नहीं दिया तो कोर्ट कर्तव्य से पथभ्रष्ट हो जाएगा। अभियुक्त के प्रति अवांछित सहानुभूति न्याय व्यवस्था को अधिक हानि पहुंचाएगी, क्योंकि इससे जनता को विधि की व्यवस्था में विश्वास कम होगा।
यदि न्यायालय क्षतिग्रस्त व्यक्ति को संरक्षित नहीं करेगा तो क्षतिग्रस्त व्यक्ति स्वयं बदला देने के मार्ग पर चलेगा। प्रेम शंकर को उम्र कैद की सजा हुई। उमा तो वहीं सिर पकड़कर बैठ गई। प्रशांत पर बहुत तेज गुस्सा आया। उमा कमरे से भी न निकली, न कुछ खाया पिया। सुगंधा को पति पर गर्व हुआ। प्रशांत घर आए तो सीधे उमा के रूम में ही गए। फोन पर सुगंधा प्रशांत को उनके गुस्से के बारे में पहले ही बता चुकी थी। उमा के चेहरे का रंग ही उड़ा था, चेहरे पर झुंझलाहट और नाराजगी थी। सुगंधा उमा के बेड पर ही बैठ गई। सुगंधा ने ही कहा, प्रशांत, न्यूज़ तो हमने देख ली, अपने मुंह से बताओ ना, कोर्ट में क्या रहा। प्रशांत ने उमा से कहा, सुनोगी बुआ। उमा चुप रही। प्रशांत ने फिर कहा, बुआ, मुझे नहीं लगता कि आपने अपने बाबा की अंधश्रुति में सच्चाई पर ध्यान दिया होगा। सच से तो आप आंखें फेरे ही रही। पोक्सो एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और इंडियन पीनल कोड की धारा के अंतर्गत आपके बाबा पर चार्जशीट दाखिल हुई थी। इसके खिलाफ रेप, ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल क्राइम के केस है। यह पापी धर्म के नाम पर ढोंग, पाखंड और आडंबर के खेल में 40 सालों से जनता को मूर्ख बना रहा था। 4.5 साल से चल रही कार्यवाही में इसके झूठ, पाखंड का आवरण हट चुका है। आज उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई तो लगा कि लोगों के मन में न्याय के प्रति एक नई आशा जगी है। इतना तो आपको पता ही होगा न कि इसके गुरुकुल में एक लड़की पढ़ती थी। वह कुछ अस्वस्थ हुई तो इसके चेले बुरी आत्मा का फेर बताकर इसे आश्रम ले गए, जहां इस लड़की को बंद करके आपके बाबा ने रेप किया। इस लड़की के शब्दों में, मैं आश्रम की सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। बाबा ने मुझे इशारे से बुलाया। मैं गई तो बाबा ने रूम की लाइट बंद कर मुझे अपने पास बैठा लिया और कहा, पढ़ लिख कर क्या करोगी, समर्पित हो जाओ, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारा जीवन संवार दूंगा। प्रशांत ने कहा, आपके बाबा ने जबरदस्ती इस लड़की का रेप किया बुआ। आपकी तरह वह जिसे भगवान समझती थी, उसके साथ उसने ऐसी घिनौनी हरकत की। बड़ी मुश्किल से इसे गिरफ्तार किया गया था। इसने सजा से बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए। आप जैसे अंधभक्तों ने सुप्रीम कोर्ट तक को प्रभावित करने की कोशिशें की। कभी लड़की को झूठी बताया गया तो कभी उसके घर वालों पर दबाव बनाया गया। मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिशें भी की गई। नेताओं से कहलवाया गया कि हिंदू संत को ही क्यों फंसाया गया। यहाँ तक कि इस पाखंडी ने खुद को नपुंसक साबित करने की कोशिश भी की। इस पापी के भक्तों की फौज यह सच स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं थी। कई गवाहों की हत्याएं हुई, कई गवाह लापता हुए। उसकी जमानत के लिए 12 बार अर्जी लगाई गई, पर हर बार वे निरस्त कर दी गई। कभी इसके आश्रम में काला जादू के नाम पर हत्याएं हुई हैं, कभी इसके गुरुकुल के बाथरूम में 2 छात्रों के शव मिले। 70 के दशक में छोटे से आश्रम से निकलकर 19 देशों में 400 से अधिक आश्रम, 4 करोड़ से ज्यादा भक्त और 10,000 करोड़ से भी अधिक की संपत्ति का स्वामी बना आपका पूजनीय। ऐसा नाम है बुआ, जो धर्म के नाम पर धंधा करता रहा, जिसके आगे बड़े बड़े नेता, उद्योगपति और राजनीतिबाज उसका रास्ता आसान ही करते रहे। प्रशांत ने पल भर रुककर एक गहरी सांस ली, फिर कहना शुरू किया, बुआ, आपने मुझे माँ बनकर पाला है। आपने आसरा न दिया होता तो मैं पता नहीं कहाँ होता। आज जो कुछ हूँ, आपके स्नेह के ही कारण हूँ। पर आपको ऐसे दुष्ट की पूजा करते हुए देखना मेरा दुर्भाग्य है। आपको कुछ कह नहीं सकता, पर दुखी हूँ कि अपने ही घर के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को समझा नहीं पा रहा हूँ कि आप जैसे अंधभक्तों की अंधश्रद्धा का फायदा उठाकर ये ढोंगी बाबा, स्वयंभू संत हर गलत काम को अंजाम देने से नहीं चूकते। इनका साम्राज्य रातों रात खड़ा नहीं होता, धीरे धीरे ये जनता के दुख दर्द की नस पकड़ लेते हैं। बुआ, आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपके ये बाबा बलात्कार के मामलों में आजीवन कारावास की सजा पाते हैं, तो भी आपको अपनी कोई गलती नजर नहीं आती?
कथित चमत्कारी बाबाओं और स्वयंभू भगवानों द्वारा औरतों के शोषण के किस्से हमेशा से सुनते रहते हैं, पर आप जैसी औरतें क्यों इनकी बातों में आती हैं? आप पढ़ी लिखी है, आपके घर में निया जैसी एक बच्ची है, वैसे ही कई घरों में बेटियां हैं। आप अपने घर में भी यह अंधभक्ति फैला रही होंगी तो कैसे और कब तक सुरक्षित रहेंगी बेटियां? इस केस में पीड़िता के दोषी उसके माता पिता भी तो हैं, जिन्होंने ऐसे ढोंगी धूर्त बाबा पर आंख बंद कर विश्वास किया। आप तो एक औरत है, बलात्कार की शिकार लड़की की व्यथा जानने के बाद भी मुझसे कैसे यह आशा रख कर आई थी कि ऐसे पाखंडी के पक्ष में कहीं आपकी कोई भी बात मुझ पर असर करेगी। उमा ने बहुत ही शिथिल स्वर में कहा, तुम तो जानते हो न कि इनके परलोक सिधारने के बाद मैं कितनी बीमार हो गई थी। बाबा के सत्संग में गई तो चैन आया नहीं, आपको इस पापी की शरण में नहीं, विकास के करवाए इलाज से आराम हुआ था, तभी आप इसके सत्संग में बैठ भी पाई। दुख हो रहा है बुआ, जिस पापी ने कितनी ही लड़कियों की इज्जत लूट ली, उसकी तस्वीर मेरी बुआ कैसे गले में लटका कर घूम सकती है। उमा का चेहरा बहुत शांत और गंभीर था। एक नजर प्रशांत और सुगंधा पर डाली, पल भर बाद किचन की तरफ बढ़ी। सुगंधा फौरन उठकर धीरे से उनके पीछे गई, किचन में झांका। बुआ गले का बाबा का लॉकेट डस्टबिन में डाल रही थी। इतने में प्रशांत भी आ गए थे। पूछा, क्या हुआ? सुगंधा हंस पड़ी, बाबा तो गया, कहाँ? डस्टबिन में, मेरी बुआ। कहते कहते प्रशांत ने उमा को गले लगा लिया, कहा, वेल डन बुआ। तीनों मुस्कुरा रहे थे। उमा ने भी अपने आप को बहुत हल्का महसूस किया था। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।